हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिंदर सिंह ऑन द जर्मन मेंटोर। जर्मन लैंग्वेज का फोर्थ ग्रामर केस गेनिटिव क्या होता है आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी वे में। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और ग्रामर रूल क्या है। तो ये डिटेल सेशन है गेनिटिव के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो ये सेशन आप पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करके आगे भी शेयर करें एंड रिकमेंड करें फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ गेनिटिव इन जर्मन। दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वे टू यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट, जिसमें होंगे आपके रूल्स। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स गेनिटिव का आर्टिकल टेबल, जैसे हमारे नॉमिनेटिव, आक्यूजाटिव और डाटिव के होते हैं। तो देखिए, मास्कुलिन होता है डेज, फेमिनिन होता है डेयर, न्यूट्रल होता है डेज, प्लूरल होता है डेयर। तो जो गेनिटिव का आर्टिकल टेबल है वो सबसे आसान होता है फ्रेंड्स। डेज डेयर, डेज डेयर। उन बेस्टिम्प्ट में डेज का कन्वर्ट होता है आइनस, डेयर का बन जाता है आपका आइनर, डेज का आइनस, और प्लूरल में कोई उन बेस्टिम्प्ट आर्टिकल नहीं होता किसी भी केस में। और देखिए, एक मैंने सब्जेक्ट जो इश है उसका पोजेसिव आर्टिकल आपको यहाँ पे पैटर्न बताया है। तो डेज आइनस और माइनस हो गया, डेयर आइनर और माइनर हो गया फेमिनिन में, और जो न्यूट्रल डेज था आइनस, और उसी तरीके से पैटर्न चलेगा नीचे। तो न्यूट्रल में हो गया माइनस और प्लूरल में आपका माइनर। अब जो हमारे बाकी के पोजेसिव आर्टिकल्स होते हैं उसमें पैटर्न यही चलेगा। अगर दो है तो दाइनस, फेमिनिन दाइनर, न्यूट्रल दाइनस, प्लूरल दाइनर। ठीक है, बाकी के जो पोजेसिव आर्टिकल्स हैं वो इसके नीचे आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। पैटर्न यही सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस में देखेंगे फ्रेंड्स तो हमें गेनिटिव टेबल का जो है आर्टिकल टेबल वो हमें पता होना चाहिए, राइट। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे वे टू यूज़ इट। गेनिटिव हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी तीन डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। शोइंग पोजेशंस, कोई चीज़ आपकी अपनी है या कोई चीज़ किसी की अपनी है, पोजेशंस होती हैं, वहाँ पर हम गेनिटिव को यूज़ करते हैं। सेकंड हम यूज़ करते हैं शोइंग रिलेशंस। ठीक है, वहाँ पर हम गेनिटिव को यूज़ करते हैं। और जो थर्ड इसका रूल होता है, हमारी एक डाटिव प्रेपोजिशन होती है फ़ोन, तो उसको भी हम रिप्लेस करके गेनिटिव का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो तीन सिचुएशंस हैं, शोइंग पोजेशंस, शोइंग रिलेशंस, टू एलिमिनेट डाटिव फ़ोन। अब एक एक करके हम देखते हैं वन बाय वन। तो फ्रेंड्स ये है गेनिटिव हाउ टू यूज़ इट रूल्स। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। गेनिटिव को यूज़ करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट रूल पता होने चाहिए। पहला रूल है वो आप ध्यान से देखिए, वी नीड टू ऐड आइदर एस और ए एस आफ्टर मास्कुलिन एंड न्यूट्रल नाउन्स। जब हम सेंटेंस बनाएंगे, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, तो मास्कुलिन और न्यूट्रल नाउन्स के आगे हमें या तो एस या ए एस लगाना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है गेनिटिव का। अब ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ एस और कहाँ ए एस लगेगा, तो उसका आंसर नीचे है सेकंड। देखिए मैंने लिखा है, एनी नाउन हैज़ वन वॉवल, चाहे वो मास्कुलिन हो या न्यूट्रल हो, एड ए एस आफ्टर नाउन। ठीक है, अगर एक नाउन के अंदर सिर्फ सिंगल वॉवल है, वॉवल हमारे कौन से होते हैं, आ, ए, ई, ओ, ऊ, अगर वो सिंगल है, ठीक है, तो उसमें हमें ए एस ऐड करना है। उसी तरीके से एनी नाउन हैज़ मोर देन टू वॉवल्स, तो वहाँ पर हमें ऐड करना है एस। ठीक है, लेकिन ये जो रूल अप्लाई होता है सिर्फ मास्कुलिन और न्यूट्रल के केस में होता है, सिर्फ गेनिटिव केस में। ठीक है, तो ये रूल दो इंपॉर्टेंट है, इसी को आपने दिमाग में रखना है, याद करना है और गेनिटिव के सेंटेंसेस को बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले जो मैंने सिचुएशन आपको बताई थी, शोइंग पोजेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया है फ़ोन प्रेपोजिशन के साथ, जो कि मैंने आपको बताया था ये हमारी एक डाटिव प्रेपोजिशन होती है। तो सेंटेंस है, दस हाउस फोन माइनम फाटर ईस्ट शोन, द हाउस ऑफ माई फादर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये पोजेशन है कि घर है किसका है, मेरे फादर का। ठीक है, अब इसको जब हम गेनिटिव में बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो देखिए यही सेंटेंस अब क्या बनेगा, दस हाउस। अब ये जो फोन है इसको आपने एलिमिनेट करना है, और ये जो माइनम था ये अब बन जाएगा माइनस। जो आपने देखा था कि जो मास्कुलिन होता है वो डेज होता है, अब जो कि पोजेसिव आर्टिकल है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे जो नाउन था फाटर, इसके अंदर एक वॉवल और दो वॉवल। ठीक है, तो इसके पीछे आएगा एस। यही वो रूल है जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि किसी भी नाउन के अंदर अगर दो वॉवल हैं, कोई भी वॉवल हो सकते हैं, तो उसके नाउन के आगे हमें एस ऐड करना है। ठीक है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, ईस्ट शोन। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस था वो गेनिटिव में कैसे चेंज हो गया, दस हाउस माइनस फाटर्स ईस्ट शोन। फोन को हमने एलिमिनेट किया, और जो फाटर था नाउन उसके अंदर दो वॉवल थे, तो पीछे लगाना है हमें एस। ठीक है, तो ये था मास्कुलिन का एग्जाम्पल, क्योंकि मास्कुलिन में ही हम जो है हमने रूल देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब ये फेमिनिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, टी लैम्प, ठीक है, फोन डेर लैररिन ईस्ट टॉयर,
द लैम्प ऑफ द टीचर इज़ एक्सपेंसिव, तो ये पोजेशन है कि ये जो लैम्प है किसका है, टीचर का है, ठीक है। लेकिन अब इसमें देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, डी लैम्प सेम रहेगा, फ़ोन को एलिमिनेट करके जो है हमने डेयर लगाया, क्योंकि गेनेटिव में जो फेमिनिन होता है वो डेयर होता है, ठीक है। अब लैरेरिन जो कि हमारा एक फेमिनिन नाउन है, तो इसके आगे कोई एस या ई एस नहीं आएगा, क्योंकि वो रूल फेमिनिन में अप्लाई नहीं होता है गेनेटिव में, ठीक है। बाकी का पीछे का सेंटेंस सेम रहेगा, ईस्ट टॉयर, डी लैम्पर डेयर लैरेरिन ईस्ट टॉयर, तो कह सकते हैं सिर्फ इसमें फ़ोन एलिमिनेट होगा फ्रेंड्स। तो ये होता है गेनेटिव का रूल, फेमिनिन में एस और ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल अब नॉयत्रुम के केस में, पोजेशन के केस में, दासपूक फॉर्म केंड ईस्ट लंग वाइलिश। ये जो बुक है इस बच्चे की वो बहुत ही बोरिंग है, तो इसको जब गेनेटिव में हमने बनाया दासपूक सेम रहेगा, फॉर्म जो है वो एलिमिनेट हो गया, बन गया डेज, क्योंकि जो नॉयत्रुम होता है वो डेज होता है गेनेटिव में। अब जो किंड था इसके अंदर देखिए एक सिंगल वॉवल है, ठीक है, तो ये बन जाएगा किंडेस, क्योंकि इसके अंदर ई एक ही वॉवल था, तो पीछे लग गया ए एस, गेनेटिव ए एस। ईस्ट लंग वाइलिश सेम रहेगा, ठीक है, दासपूक टेस किंडेस ईस्ट लंग वाइलिश। अब ये न्यूट्रल है, नॉयत्रुम है, तो जो मैंने आपको एस और ए एस का रूल बताया था वो आपका मास्कुलिन और न्यूट्रल में होता है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर सिंगल वॉवल था नाउन में, तो ए एस। समझ में आया आपको, यही होता है गेनेटिव केस, यही रूल होता है एस और ए एस का। तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स ये है प्लूरल के केस में, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, डी नोटन फॉन डेन किंडन जिन श्लेष्ट, ठीक है। ये जो मार्क्स हैं बच्चों के बहुत ही खराब हैं, श्लेष्ट, ठीक है। अब इसको हम गेनेटिव में बनाएंगे, तो देखिए डी नोटन, अब जो फोन है एलिमिनेट किया तो सीधा लग गया डेर, अब यहाँ हो गया किंडर, ठीक है, जिन श्लेष्ट सेम रहेगा। अब किंडर के आगे कोई एस ए एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल के अंदर भी ये रूल नहीं होता फ्रेंड्स। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ऊपर वाले सेंटेंस में अगर आप देखें तो फोन हमारी डाटिव प्रेपोजिशन है, और ये जो किंडर है इसके आगे एक्स्ट्रा एन लगा हुआ है। डाटिव के अंदर हमें प्लूरल में जो नाउन होता है उसके आगे एन लगाना होता है, वो एक अलग से रूल होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब नीचे के सेंटेंस में वो एन नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये गेनेटिव केस है। तो आपने देखा मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल और प्लूरल के केस में बताया, ठीक है, कि आपका जो मास्कुलिन और न्यूट्रल है उसमें एस और ए एस लगेगा। कहाँ लगेगा? जहाँ पे दो वॉवल हैं वहाँ पर लगेगा आपका एस, और जहाँ पे सिंगल वॉवल है वहाँ पर लगेगा ए एस, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स में गेनेटिव कैसे काम करता है। तो ये वही चीज़ है जो आपने स्टार्टिंग में गेनेटिव का टेबल देखा था। अगर हम मैस्कुलिन की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, दास हाउस आइनस नाक बार्स, तो देखिए नाक बार के अंदर दो वॉवल हैं, ठीक है, आ और आ, तो पीछे का लगेगा एस। अ नेबर्स हाउस, इसका जो मतलब बना इंग्लिश में, ठीक है। फेमिनिन के केस में देखिए, दास बिल्ड आइनर फ्राउ अ वुमेन्स फोटो। अब यहाँ पे आप देखिए फ्राउ के आगे कोई एस या एस नहीं है, क्योंकि ये फेमिनिन रूल है, फेमिनिन केस है, फेमिनिन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। नॉयत्रुम के केस में देखिए, दास स्पीलज़ॉइड टेस किंडस, ठीक है, तो किंड के अंदर जो है एक सिंगल वॉवल है, तो पीछे ए एस। अ चाइल्ड्स टॉय, तो उन बेस्टिम्ड के अंदर प्लूरल केस तो होता ही नहीं फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये रूल इसमें भी सेम लगेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है मास्कुलिन और नॉयत्रुम के केस में। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं गेनेटिव में शोइंग रिलेशंस के केस में गेनेटिव कैसे यूज होता है। सेम रूल है, सेम चीज़ है जो अभी तक आपने पूरे सेशन में देखी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल मास्कुलिन के केस में, डेयर जोन माइनस ऑन्कल्स ईस्ट माइन कुजोम, माई अंकल सन इज माई कजन, तो ये मैस्कुलिन केस है, क्योंकि अगर आप ऑन्कल में देखें तो ओ और ए आपके दो वॉवल हैं, तो पीछे लगेगा एस, राइट। तो ये मैस्कुलिन में अप्लाई होता है रूल, ये रिलेशन वाला केस था। डेयर ब्रूडर जाइनर मूटर ईस्ट माइन ऑन्कल हिज मदर्स ब्रदर इज माई अंकल, तो ये फेमिनिन के केस में इसमें एस और ई एस वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये फेमिनिन है, ठीक है। तो मूटर में अगर आप देखें कोई एंडिंग नहीं है। न्यूट्रल के केस में देखिए, ठीक है, इसमें अब ये रूल लगेगा, डी ऑगन उनजेरस किंडेस जेन शोन अवर चाइल्ड्स आई आर ब्यूटीफुल, तो किंड है उसमें सिंगल वॉवल है, तो पीछे ए एस। अब पोजेसिव आर्टिकल के साथ आप बनाएं तो आप देखिए, क्योंकि ये रिलेशन है तो उसमें पोजेसिव तो लगेगा ही फ्रेंड्स, ठीक है। और मास्कुलिन के केस में भी था ये रूल। अब लास्ट हम देख लेते हैं प्लूरल के केस में, डेयर लेरर माइनर ईस्ट जेयर फ्रेंडलिश माई चिल्ड्रंस टीचर इज़ वेरी फ्रेंडली, ठीक है। तो देखिए माइनर ये प्लूरल है, तो इसके पीछे जो है रूल नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है गेनेटिव केस। डिटेल में मैंने आपको बहुत ही ईजी एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके क्या रूल होते हैं वो आपने समझे, आप सेंटेंसेस खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वन गो में समझ में आ गया होगा। सेशन को आप दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको रूल्स कैसे एक्सप्लेन किए।
गेनेटिव केस कंपैरेटिवली थोड़ा कम यूज़ होता है फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है, रिटन वे में, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर गेनेटिव को यूज़ करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स जो हैं ग्रैब कर सकते हैं, अच्छे नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि गेनेटिव का रूल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा जो है इसको यूज़ करने में डरते हैं, बट अगर आपको ये आता है तो आप इसको जो है बहुत आसानी से यूज़ करिए और अच्छे नंबर बना सकते हैं। आप एक्सप्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे नंबर ले सकते हैं। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, क्या ये चीज़ें आपको पता थी, गेनेटिव केस मालूम था? अगर नहीं तो मुझे पता लगेगा, आपका फीडबैक मुझे मिलेगा फ्रेंड्स। इस चैनल के ऊपर A1 से लेके B2 लेवल के सारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर वीडियोस हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, चैनल पे जाना है, सारे ग्रामर वीडियोस को देखिए, जो भी टॉपिक आपको सीखना है वो आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो है शेयर करें फ्रेंड्स, रिकमेंड करें, जो जर्मन सीखना चाहते हैं बहुत आसानी से इस चैनल पर जर्मन ग्रामर को सीख सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट ग्रामर वीडियो में, वोकैबुलरी वीडियो में। जर्मन पढ़िए दी जर्मन मेंटोर पे। Einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen।